ज़ाहिर बात हो रही है एआई के हवाले से। आपने ज़ाहिर हमारी जब बात हो रही थी पहले भी तो बैक स्टेज पे तो आप बता रहे थे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इस चीज़ के ऊपर। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है उसको किस तरीके से देखते हो और आने वाले वक्त में, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे ही एक कहते हैं ना कि सबसे बड़ा ज़राअत का जो है वो एक समझते हैं कि कारखाना है सबसे बड़ा, तो इसमें किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगा? बिल्कुल, इसमें हम लोग काफ़ी एक्टिवली काम कर रहे हैं, स्पेशली कॉटन से रिलेटेड कपास, क्योंकि पाकिस्तान में कपास का एक बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा इसका एरिया भी है। तो उसमें काफ़ी सारे हमने खुद लाइक फार्मर से बात की और उनको जो प्रॉब्लम्स हैं जो फेस होते हैं, जो कि सम टाइम ओवरलुक्ड भी हो जाते हैं कि उनसे हैंडल नहीं होते, तो हम वी थॉट कि हम कहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विजन को यूज़ करते हुए उस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करें। तो बहुत सिंपल है कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विजन के थ्रू किस तरह हम एक्सपीडाइट कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है कि जब हम एक फसल को देखते हैं उस पर कीड़ा लगा हुआ होता है, तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन डिटेक्ट दैट काइंड ऑफ द डिजीज़, और फिर नॉट ओनली कि वो उसको डिटेक्ट करे बट ऑल्सो कि उसका रेमेडी क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, वो भी आपको अगर मिल जाए एज अ रिपोर्ट, तो दैट इज़ व्हाट हम लोग इस वक्त बहुत एक्टिवली कह रहे हैं अपने इसमें स्टार्टअप जो हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कॉटन फील्ड से। इसके अलावा आप देखें कि सीड जो लगता है, सीड से लेके जब वो पूरा मार्केट इंडस्ट्री तक आता है, फिर बाद में हमारा कपड़ा भी उससे बन रहा होता है, तो ये पूरा प्रोसेस है। इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प आउट कर रहा है और इस पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर रहा है, जो कि हम एक्टिवली कर भी रहे हैं माशाल्लाह से। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुल्क से बाहर की अगर हम बात करें तो वहाँ तो इसकी डिमांड है, बच्चों के लिए फ्यूचर है। क्या पाकिस्तान में भी अगर बच्चे चाह रहे हैं कि इस लाइन को चूज़ करें और इसमें अपनी एक्सपर्टीज़ लें, तो उनके लिए फ्यूचर भी है स्ट्रॉन्ग? अच्छा, बिल्कुल फ्यूचर स्ट्रॉन्ग है, और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो फ्यूचर डेफिनेटली है। पाकिस्तान में भी पाकिस्तान में भी काफ़ी बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी एक्टिवली प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि काफ़ी हमारे सराउंडिंग में काफ़ी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। मतलब एक सिंपल अगर आप मोबाइल है तो मोबाइल में भी अगर आप देखेंगे तो न्यू टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, नया फीचर आ जाता है व्हाट्सएप पे, या ये भी सारे बैकएंड पे सारे एल्गोरिथम से जो कि डेवलप हो रहे हैं। सो लाइक हमें लगता है कि नई टेक्नोलॉजी के उसके पीछे पूरी एक टीम की मेहनत होती है। मुझे याद है जब मैं बाहर पढ़ रहा था तो हम लैब में बैठ के डेवलप कर रहे होते थे वो सारी चीज़ें, और फिर वो बाद में आपके ऊपर टेक्नोलॉजी आके नजर। एक और सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि आप लंदन में थे, आपने वहाँ से अपनी डिग्री कंप्लीट की, फिर आप पाकिस्तान आए, ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया कि आपने पाकिस्तान में जाके काम करना है? आपको वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिल सकती थी। बिल्कुल, ये बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, इवन जब कहीं भी मेरा स्पीच होता है, मेरा टॉक होता है, तो नॉर्मली लोग पूछते हैं, इवन आज भी मुझसे पूछते हैं लोग कि आप पाकिस्तान वापस क्यों आए। सबसे पहले ये था कि जब मैं जा रहा था स्कॉलरशिप पे, तो अम्मी अब्बा ने कहा था कि पढ़ के वापस आना है, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करना है। आई नो दैट कि मेरे पास वहाँ अपॉर्चुनिटी थी और मैं वहाँ स्टे कर सकता था क्योंकि पीएचडी करने के बाद, लेकिन ये है कि जब आप आते हैं अपने वतन को सर्व करते हैं तो आपको रिलैक्स फील होता है। और ये एनिमल पासपोर्ट और ये एग्री टैग जो हमारे जो स्टार्टअप से मेटाफैश है, तो इसमें मुझे अंदर से लाइक सेटिस्फेक्शन होता है कि कुछ ना कुछ आप अपनी कम्युनिटी को दे रहे हैं किसी न किसी, और हरकत में बरकत है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा, आप बच्चे अगर चाह रहे हैं कि इसमें अपना करियर करें तो बेसिक क्या है? मतलब कंप्यूटर साइंस में मैट्रिकुलेशन और इंटर ये सब करेंगे, उसके बाद इस को आगे लेके जाएंगे? क्या है तरीका का? अब तो लाइक इतनी ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो गई है सारी आपके एलएम फील्ड, तो कंप्यूटर साइंस नॉट नेसेसरी कि कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड है। फिर क्या करना है? कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है, इवन मेडिकल बैकग्राउंड भी अगर आपका है, या कॉमर्स बैकग्राउंड भी है, सो यू कैन स्टिल लर्न द थिंग्स रिलेटेड टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बहुत आसान है, लाइक आप बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, तो चीज़ों को अब आसान बनाया जा चुका है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी मदद की इन चीज़ों का आसान बनाने के लिए। अरे वाह, ज़बरदस्त। और हाँ बिल्कुल, हम जल्दी क्विक मैसेजेस ले लेते हैं। तो पहले डॉक्टर साहब आपसे लेते हैं, आपकी तरफ हमारे, आप तब तक अपना मैसेज तैयार करें। सही है ना? अच्छा जी, चलें जी डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे जाते जाते आपको ज़बरदस्त मैसेज यूथ को दीजिएगा। पाकिस्तान की यूथ के लिए यही है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये कि लाइक आप अपना कैरियर को डिफ़ाइन कीजिए, अपने गोल्स को डिफ़ाइन कीजिए, और स्पेशली उनको अचीव करने के लिए अपने पेरेंट्स की दुआओं को साथ लेके चलिए, अपनी फैमिली एंड मोरल वैल्यूज़ को साथ रखिए, और अपने कम्युनिटी की सर्व करने की जो एक विल होती है ना, वो अपने हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिए। ज़बरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच। आपने बहुत कीमती वक्त में से वक्त निकाला और बहुत कुछ हमें आज सीखने को मिला।